नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल और तत्काल रजिस्ट्रेशन आप लोग MP से GNM किए हैं और आप लोगों का मार्कशीट जो है कॉलेज में अगले 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि जो बिहार के बच्चे हैं, आगामी जो वैकेंसी है बिहार में उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसीलिए सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें जितना जल्दी मिल जाए रजिस्ट्रेशन उतना उसके लिए अच्छा है, ताकि उन्हें एक जो अपॉर्चुनिटी मिलना है, एक मौका मिलना है वैकेंसी को भरने के लिए, वो हाथ से ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए MP में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि आप नॉर्मल बनवा सकते हैं और दूसरा होता है कि आप तत्काल बनवा सकते हैं। ठीक है, तत्काल कहने से ही लगता है कि तत्काल है, यानी कि अर्जेंट। और नॉर्मल मीन्स जो प्रक्रिया नॉर्मल है, जो नॉर्मल वे में होता है, वो 2 तरह से रजिस्ट्रेशन जो है MP में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल और तत्काल दोनों में क्या अंतर है, इसके फीस में क्या क्या अंतर हैं और इसका ड्यूरेशन। ठीक है, नॉर्मल और तत्काल का जो डिलीवर्ड ड्यूरेशन होता है, यानी कि आपको कितना देर में या कितना दिन में आपको मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस हम आपको बता देते हैं। उसके बाद कौन सा जल्दी मिलता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कौन सा डिले मिलेगा। और नॉर्मल कौन लोग हैं जो नॉर्मल कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो तत्काल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको जल्दी ज़रूरत है वो तत्काल करेंगे और जिसको आवश्यकता नहीं है, अभी जिनके पास 3-4 महीने का समय है, वो नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से MP ऑनलाइन के वेबसाइट पे या MP NRC ने जो नोटिस दिया है तत्काल और रजिस्ट्रेशन और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास बिल्कुल फैक्ट डाटा है और ये वो डाटा है जो एक्चुअल जो फीस लगता है काउंसिल में, वो डाटा है। अगर आपसे कॉलेज इससे ज़्यादा मांगता है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो ये कॉलेज का अपना जो है डिमांड है। ठीक है, जो एक्चुअल फीस काउंसिल को दिया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए, ताकि उन्हें भी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, 1 सेकेंड का काम है सब्सक्राइब करना। दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो अपडेट दी जाती है वो आप तक समय पे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं वो डाटा। ये MP ऑनलाइन का वेबसाइट है जहां से कि आप रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपके कॉलेज वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसीलिए कॉलेज वाले के पास ये चॉइस होता है कि वो डिमांड कर सके स्टूडेंट से। स्टूडेंट को देना पड़ता है, क्या करिएगा। अगर स्टूडेंट के हाथ में होता तो शायद इतना पैसा जो एक्चुअल फीस है वही लगता, लेकिन कॉलेज इन्वॉल्व होने के बाद जो है अपने हिसाब से कॉलेज वाले डिमांड रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक सूचना। ये जो है आपका 2020 का है। पहले ऑफलाइन होता था रजिस्ट्रेशन, अब ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा वो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट पे दिया हुआ है। देखिए 2015 से, ठीक है, ANM, GNM, पोस्ट BSc, BSc, MSc सबके लिए जो है ऑफलाइन होता था। 2015 के बाद सारे ऑनलाइन होने लगे हैं विथ डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्ट्रार के, 2015 के बाद से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो 10th, 12th कंपटीशन सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और नर्सिंग कोर्स से संबंधित दस्तावेज जो कि कॉलेज को भेजना होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन करिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लगा करके हार्ड कॉपी काउंसिल को भेजा जाता है। वो कॉलेज का काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि जो फॉर्म भरा जा रहा है कॉलेज के द्वारा वो गलत ना भरे, नहीं तो आपको परेशानी हो। कल ही हमने एक वीडियो किया था इस पर, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक आवश्यक सूचना है जो कि आपको मेन हम बता दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्राओं की संस्था के यूनिफॉर्म में ही फोटो मान्य की जाएगी, लड़की और लड़का। ठीक है, मेल नर्सिंग स्टूडेंट और फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट, जो आपका कॉलेज का यूनिफॉर्म है उसी कॉलेज यूनिफॉर्म में आपको फ़ोटो लगाना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम फ़ोटो अलग अलग भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं आपको कि लिखा हुआ है तो आपको हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, हार्ड कॉपी जो है फॉर्म फॉरवर्ड करने के उपरांत सूची काउंसिल को कवरिंग लेटर के साथ मेल या डाक द्वारा जमा करा दें। हार्ड कॉपी जो है भेजा जाएगा काउंसिल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी गलत है आप कॉलेज अपने स्तर से ठीक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को काउंसिल को भेजा सुनिश्चित करें। ठीक है, और इसमें एक सुविधा क्या है ना कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो SMS की सुविधा दी गई है। SMS की सुविधा मतलब आपका नंबर जब फॉर्म में डाला जाएगा तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा तो आपके मोबाइल पे SMS मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, उसके बाद
ओरिजिनल सर्टिफिकेट, होलोग्राम और मोनोसील लगने के बाद संबंधित पते पे, यानी जब आप फॉर्म भरिएगा तो आप अपना एड्रेस, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपके घर का एड्रेस हो या आप जहाँ रहते हैं उसका एड्रेस अच्छे से लिख के दीजिएगा, ताकि काउंसिल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके एड्रेस पर भेज दें। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके पास डिजिटल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे आता है तो आप वहाँ जा करके MP ऑनलाइन पे जा करके रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके हार्ड कॉपी आप प्रिंट कर सकते हैं, और ओरिजिनल जो होगा वो आपके पते पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी सुविधा जो है आपको मिला है। जो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा उसे आप एक प्रिंट ले सकते हैं पहले ही, और जब हार्ड कॉपी ओरिजिनल काउंसिल में जब बन के तैयार होगा तो उसको जो है आप आपके पते पे जो आप एड्रेस दीजिएगा उस पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाते हैं नॉर्मल और तत्काल। पहले हम एक बार आपको समझा देते हैं। नॉर्मल की बात करें, ठीक है, तो इसका जो समय सीमा है वो 60 दिन का है। ठीक है, लेकिन 60 दिन में होता नहीं है, स्पष्ट है। ये आपको 4 महीने भी लगेंगे, 5 महीने भी लगेंगे, 6 महीने भी लगेंगे, लेकिन 60 दिन का नियम है। लेकिन 60 दिन में ये लोग करते नहीं हैं नॉर्मल। ठीक है, और इसका जो फीस है वो आपको हम फीस भी दिखाएंगे, 1400 के आसपास, सब मिला करके 1400 के आसपास जो है इसका फीस लगता है नॉर्मल का। और 60 दिन का समय ये लोग लेते हैं, लेकिन 60 दिन में नहीं मिलता है। जो प्रक्रिया तत्काल के लिए है सेम वही प्रक्रिया नॉर्मल के लिए भी है, बस यहाँ पे फीस में अंतर हो जाता है। जहाँ नॉर्मल का फीस आपको 1400 रुपया मात्र लग रहा है, तत्काल के लिए इसमें 5000 ऐड कर दीजिए, यानी कि लगभग आपको 6400 रुपया तत्काल के लिए देने पड़ेंगे, 6400। ठीक है, समय का आपको बहुत महत्व है। जो नॉर्मल करना चाहते हैं उसके लिए 60 दिन, जबकि तत्काल, ठीक है, तत्काल में मात्र 10 दिन में, हालांकि 10 दिन तो हम ज़्यादा बोल रहे हैं, 3 से 4 दिन में आपको डिजिटल मिल जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है, और हार्ड कॉपी जो है 10 दिन में आपके पते पे आ जाती है। आप यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए, एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है 2022 में, मार्च के 2022 में तत्काल रजिस्ट्रेशन हेतु। ठीक है, जो छात्राएं तत्काल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो MP ऑनलाइन के पोर्टल पे उपलब्ध लिंक से तत्काल रजिस्ट्रेशन हेतु निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं। एक बार और आपको बता दें, ठीक है, सुन लीजिए पहले ही। अगर आपका कॉलेज तत्काल अप्लाई करने से मना करता है तो आप उनसे नॉर्मल अप्लाई करवा लें। ठीक है, नॉर्मल अप्लाई करवा लें, और नॉर्मल अप्लाई करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा कॉलेज से, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर जरूर से जरूर कॉलेज से ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपना स्टेटस चेक कर सके कि आपका रजिस्ट्रेशन किस स्टेप तक पहुंचा है। इसीलिए कॉलेज जाइएगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कीजिएगा तो एप्लीकेशन नंबर आप लोग लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, ले लीजिएगा। अगर नॉर्मल करता है, तत्काल के लिए मना करता है, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप अपने नॉर्मल एप्लीकेशन को तत्काल में बदल सकते हैं, वो भी अपने हाथ से, अपने फ़ोन से। ठीक है, इसीलिए कॉलेज पे ज़्यादा फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है कि सर तत्काल ही ले लो। नॉर्मल भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद से उसको तत्काल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। वो हम आपको बता देंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल जिसका अप्लाई होगा, अगर वो तत्काल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसका तत्काल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए शुल्क कितना है। तत्काल रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित शुल्क जो है सामान्य शुल्क और प्लस 5000 तत्काल शुल्क। ठीक है, सामान्य शुल्क कितना है, पोर्टल चार्ज लगा करके 1400 रुपया होता है, और प्लस 5000, लगभग आपको 6400 रुपया जो है टोटल तत्काल पे लगेगा। ठीक है, 100 रुपया पोर्टल का लगता है, 6500 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 रुपया GST बढ़ता है, शायद ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो GST थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। छात्र छात्रा यदि सामान्य शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन आवेदन का भुगतान कर चुके हैं, यानी कि नॉर्मल आपने अप्लाई कर दिया है, तो वह तत्काल शुल्क 5000 रुपया एवं पोर्टल चार्ज का भुगतान करके पूर्व के भरे हुए आवेदन को ही तत्काल रजिस्ट्रेशन आवेदन में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। अगर कॉलेज वाले नॉर्मल करते हैं तो करवा लीजिए, घर आ जाइए, उसके बाद अपने फ़ोन से जो नॉर्मल अप्लाई हुआ है उसको आप तत्काल में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप जो एड्रेस दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने घर का दीजिएगा, कॉलेज से सारा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा आएगा वो आपके घर पे आ जाएगा, फिर कॉलेज का काम खत्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कोई भी त्रुटि नहीं हो, त्रुटि अगर जो होगा तो वो आपका कॉलेज जिम्मेदार है, त्रुटि ना होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बोले कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब फॉर्म भरने जाइएगा तो खुद से जाइएगा, और जहाँ तक हो सके कम से कम गलती ना के बराबर हो। ठीक है, आप खुद से जाइएगा तो अपना स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, इसलिए गलती नहीं होगा। ठीक है, छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन आवेदनों का सत्यापन करके शीघ्र फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो कॉलेज का काम है काउंसिल को भेजना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिन में कितना अंतर होता है। तत्काल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन फॉरवर्ड होने के उपरांत 3 कार्य दिवस में, यानी कि 3 दिन में, 3 दिन से 5 दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन से 5 दिन ऑनलाइन आवेदन नियमानुसार वैध होने पर अप्रूव किया जाएगा एवं ऑनलाइन डिजिटल रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। डिजिटल क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनके तैयार है, वो आपके मोबाइल नंबर पे भेज देगा, मोबाइल पे SMS के द्वारा आपको भेज देगा कि भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल गया है, अब आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, जो भी सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म आएगा आप उसे भर सकते हैं। ठीक है, तथा
7 कार्य दिवस के उपरांत हार्ड कॉपी आवेदक के पते पे स्पीड पोस्ट से भेज दी जाएगी। ठीक है, 7 दिन प्लस 3 दिन, टोटल 10 दिन या 12 दिन मान के चलो। आपको 5 दिन में तो रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम हो जाएगा कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ओरिजिनल आने में 1 सप्ताह और समय लगेगा, क्योंकि भोपाल से अगर बिहार भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स को तो टाइम तो लगेगा आने में ना। लेकिन तत्काल का यही खूबी है कि आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन आवेदन का सामान्य शुल्क के साथ भुगतान करने पर आवेदन की तिथि से 30 दिन के बाद या टारगेट डेट 60 दिन तक आवेदन को अप्रूव किया जा सकेगा। शीघ्र रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु तत्काल रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन आवेदन भरा जाए, निर्देशन जारी किया जा सके। जो नॉर्मल अप्लाई कीजिएगा वो 30 दिन से लेकर के 60 दिन तक समय रहता है। लेकिन ये लिखने वाली बात है, अब आपको पता है ना कि जब सुविधा दिया जा रहा है काउंसिल की तरफ से तो कौन नॉर्मल अप्लाई करेगा। अब जिसको आवश्यकता है कि बिहार में वैकेंसी आने वाला है तो क्यों करेगा नॉर्मल अप्लाई। ठीक है, इसीलिए तत्काल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो कहीं और के राज्य के स्टूडेंट हैं या फिर जिनको की आवश्यकता नहीं है, अभी नहीं हमें अभी नहीं चाहिए, हमको 3-4 महीना रुकना है, तो वो ऑनलाइन जो है आप नॉर्मल कर दीजिए। आपको मात्र 1500 रुपया 1400 रुपया में आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। जिसको जल्दी आवश्यकता है तो उसके लिए तत्काल उपलब्ध है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा इसमें कुछ बातें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा के बाबत आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और अपना एड्रेस अच्छे से लिख के दीजिएगा, ताकि आपका स्पीड पोस्ट जो है आपके घर पे अच्छे से पहुँच जाए। ठीक है, और इसके लिए 50 रुपये का वो चार्ज लेते हैं काउंसिल वाले। जब आप फॉर्म भरिएगा तो 1200 रुपया नॉर्मल चार्ज है, 100 रुपया पोर्टल का है, 50 रुपया जो है पोस्टल चार्ज है और 50 रुपया किसी और चीज़ का कुछ का लेता है काउंसिल। वो टोटल मिला करके 1400 रुपया आपका नॉर्मल में लगेगा और 5000 प्लस तत्काल। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीस, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका फीस देख लीजिए 2015 का। इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं फीस वाला, इसके बाद नया संशोधन इसमें कुछ नहीं हुआ है। यही चार्ज जो है अभी भी लग रहा है। देखिए जीएनएम स्कूल है, रजिस्ट्रेशन का फीस है। जीएनएम के लिए 1000 रुपया राशि लगता है, 20% का जीएसटी 1200 रुपया, सॉरी जो वृद्धि हुआ है 20% का वृद्धि हुआ है तो 1200, फॉर्म फीस 50 रुपया, डाक फीस 50 रुपया और एमपी ऑनलाइन का जो चार्ज है वो 100 रुपया, यानी टोटल 1400 रुपया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1400। देख लीजिए यहाँ पे 1400 रुपये लिखा हुआ है जीएनएम का। बीएससी है तो लगभग 2000, पोस्ट बीएससी का 2000, एमएससी का 2600। ठीक है, तो जीएनएम है, जीएनएम का आप देख लीजिएगा लगभग 1400 रुपया आपको। ये नॉर्मल का है, तत्काल तो इसके बाद ना जारी हुआ था, ये नॉर्मल का है। और 1400 में 5000 जोड़ दीजिएगा तो आपका 6400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्पष्ट है। लेकिन कॉलेज वाले 10,000, किसी से 20,000 इस तरह से डिमांड करते हैं। तो अब डिमांड करते हैं तो अब इसमें क्या ही कहा जाए, ज़्यादा बोलने पे बातें और बिगड़ेगी, डिले होगा। ठीक है, तो आप अपने विवेक से आपको काम निकालना है, जितना कम में हो जाए तो उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉलेज वाले के पास जो है अभी आपका मार्कशीट है, 3 ईयर का मार्कशीट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई के लिए। तो हो सकता है वो उसके लिए उसके बाद प्रिंसिपल का फॉरवर्डिंग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का साइन मोहर होता है उस पर फॉर्म पे, उसके बाद काउंसिल को भेजा जाता है। तो कॉलेज वाले जो मांग रहे हैं जितना हो सके बार्गेनिंग कीजिएगा, कम से कम में हो जाए तो और अच्छी बात है ना, और आप लोग का रजिस्ट्रेशन मिल जाए। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन है भोपाल का। जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, RN रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ये बारकोड रहेगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा कब से कब तक आपने किया है, उसके बाद कौन से कॉलेज से किया है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन RN का और ये RM का, और ये वैलिड आपको लिखा हुआ रहेगा, डिजिटल साइन रहेगा रजिस्ट्रार का। इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। और कुछ बात था जो क्या बात था कि हाँ, आप अपने कॉलेज से जो है ना अपने स्तर से बात करके आपको डलवाना है, जितना कम हो सके गलतियाँ ना के बराबर। गलती तो करना ही नहीं है, क्योंकि गलती रहेगा तो आपको वेरिफिकेशन में, कहीं भी वेरिफिकेशन अगर आप करवाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए गलती ना ही होने दीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है, तो ये मामला जो है आपका तत्काल और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का था, हमने आपको बता दिया। अब भी इसमें अगर जो कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर कॉलेज वाले कर रहे हैं तो करवा लीजिए, उसको खुद से सेल्फ जो है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तत्काल में, कोई दिक्कत नहीं। 5000 रुपये का चार्ज कटेगा और कुछ बैंकिंग चार्ज कटेगा तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है, बाकी जब कॉलेज आप जाइएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से ले लेना है। ठीक है, उसके बाद कौन से कॉलेज में कितना चार्ज लिया जा रहा है एक बार कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे पता चले कि कौन सा कॉलेज कितना डिमांड कर रहे हैं। इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं, अगर आप ले रहे हैं तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और ये कॉलेज वालों के लिए एक मौका होता है पैसा कमाने का। ठीक है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और बिना INC वाले जो बच्चे हैं उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि बिहार में आपको पता है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने में बिना INC वाले को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है जो INC वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए, और आगे क्या क्या किया जाएगा उसके लिए उस ग्रुप में जो है डिस्कस किया जाएगा। तो जो बच्चे बिना INC वाले हैं वो हम एक वीडियो लाने वाले हैं,
क्या उसका नियम है, क्या कहा जा रहा है। उसमें हम उस लिंक को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस लिंक को दे देंगे आपको, और उसमें आप जुड़िए। और वहाँ पे जो बच्चे हैं जो वहाँ लीड कर रहे हैं, आप उनसे मिल करके आगे का जो प्लानिंग है, आगे क्या करना है, उसमें वहाँ जा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के बताएं, और इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।